हरि ओम तत्सत। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता, सेकेंड चैप्टर, श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। Beautiful sloka. If you can memorize it. Kaschit, koi, very little. Amongst the Srota, not in the total population. वेदांत श्रोता, वो कितना संख्या है? 12 लोग आए हैं। 12 करोड़ पॉपुलेशन हो सकता है, परसेंटेज में भी नहीं आएगा। उसमें से कश्चित, एनम, एनम मतलब इनको, मतलब आत्मा को, आश्चर्यवत पश्यति, अद्भुत रूप में, आश्चर्य रूप में देखते हैं। तथा एवच, ऐसे ही, अन्यः, और कोई, आश्चर्यवत वदति, कोई कोई अद्भुत रूप में बोलते हैं, व्याख्यान करते हैं। अन्यः च, अपर कोई, और कोई लोग, एनम, इनको, आश्चर्यवत शृणोति, अद्भुत रूप में सुनते हैं। कश्चित एवच श्रुत्वा अपि एनम न वेद, कोई कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल वेदांत, भगवत गीता, उपनिषद सुनते ही जा रहा है, सुनते ही जा रहा है, सुनते ही जा रहा है, लेकिन आत्मा को जाना नहीं। इंटेलेक्चुअल नॉलेज दे आर हैविंग अ लॉट, they can quote from here and there, but they don't know Atma. So, शाश्वत जो परमात्मा है, ये अनंत, सर्वज्ञ, सदानंदमय, ऐसे ही हम लोग सुनते आ रहा है, किताब में पढ़ते आ रहा है, गुरु मुख से सुनते आ रहा है, लेकिन हमारे अज्ञता के सामने वी आर हेल्पलेस। क्यों अज्ञता? एक्चुअली अहंकार के लिए, लेकिन अहंकार तो बोल नहीं सकता, और अहंकार के पीछे क्या है? अज्ञता है। इसलिए हमारा जो इंट्रिंसिक नेचर, प्रकृत स्वरूप जो है, और हमारे जो ट्रांजैक्शनल एक्सपीरियंसेस अबाउट आवर ओन सेल्फ एंड अबाउट द जगत, there is hell and heaven difference, or more than that, isn't it? हम लोग बाहर में कहीं कहीं कुछ ना कुछ कर लेते हैं, चंद्रयान, सूर्ययान, ये सब भेज रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में एकदम 1 फुट का भी डिस्टेंस नहीं। उसमें हम लोग उसको जानने के लिए बार बार हम लोग व्यर्थ क्यों हो रहा है? क्योंकि
Due to our ignorance, we think that truth is far away from us. इसीलिए हर कुछ सुनने के बाद भी लोग सवाल पूछते, स्वामी जी আমরা তো সংসারী মানুষ, সাধারণ মানুষ, আমাদের কি হবে? And Vedanta is always hammering you. Each and every being is potentially divine. আমরা প্রত্যেকেই সেই অনন্ত সত্তার অধিকারী। শুনছি 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 শুনছি, but we think that to know him we need a lot of penance, lot of vrata, lot of upavasa, lot of tapasya. Can you remember Kathopanishad? श्रद्धा विवेश सो मन्यत। जिनके पास गुरुवाक्य के ऊपर श्रद्धा है, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है, सच में 100%, 200%, 1000% श्रद्धा जिनके है, सच में उनका देर लग सकता है क्या? We don't believe 100%. That is our non-believing nature. For the Shastra, for the Guru, for the Acharya, for the teacher, makes us away from our own intrinsic nature. Clear? It's a logic, absolute logic. ये जो मॉर्टल जीव है, मर्त्य जिसको बोलते हैं, जिनको मृत्यु होता है, ये जो मॉर्टल जीव का इमॉर्टलिटी से कितना दूर है, कितना दूरी है? आप बोल सकते पापी और साधु के बीच में कितना फर्क है? अपूर्णता से पूर्णता तक कितना दूरी है? डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन आवर ड्रीम स्टेट एंड अवेकनिंग स्टेट? इतना सा ही दूरी है। You know, 1 month back, I was talking to a judge. इतना बड़ा बात बताया उन्होंने कि स्वामी जी, कभी कभी इस चेयर में भी मेरा वेदांत याद आ जाता है। जिनके विचार मैं कर रहा हूं, उनके अंदर एक पापी तो छुपा हुआ है, लेकिन एक साधु भी छुपा हुआ है। कभी कभी लगता है किसका विचार करूं? तो हमारे यही सवाल है कि मर्त्य से अमर्त्य तक, पूर्ण से अपूर्ण तक, साधु से पापी तक उतना सा ही डिस्टेंस है जितना हमारा स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था की दूरी है। जीव अपने स्व महिमा को अगर जान सकते, उसके बारे में अगर इफ ही इज अवेयर, he becomes Ishvara. When Ishvara becomes unaware about his own intrinsic nature, he becomes Jiva. Clear? अगर जीव अपना स्वरूप को याद कर लेते हैं हर वक्त, उसी जीव ईश्वर हो जाते हैं। और कोई ईश्वर अपने स्वरूप को कभी भूल जाए तो उसी ईश्वर जीव बन जाते हैं। ধর্মের উদ্দেশ্য পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উত্তরণ।
शरीर, मन, बुद्धि ये आत्मा से बिल्कुल अलग है। ये कौन समझ में नहीं दे रहा है? हु इज मेकिंग द हार्डल्स? प्रतिबंधक कौन है? बीच में अहंकार खड़ा है। अगर ये मर्त्य जीव, मॉर्टल जीव जोश हो करके अपने मन बुद्धि की बाउंड्री को क्रॉस करके आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, व्यक्ति आश्चर्यान्वित हो जाता है। अरे, तैत्तिरीय उपनिषद में है एकदम अंत में, हो हा, हो हा, हो हा। आफ्टर रियलाइजेशन व्यक्ति का इतना आनंद होता है कि वो आश्चर्यान्वित होता है, क्योंकि ये अतीन्द्रिय आनंद की कोई सीमा नहीं, परिसीमा नहीं। मन में जब ऐसे आनंद की ज्वार उठ जाता है, if there is high tide of that limitless fabulous joy, जीव का स्थान काल पात्र का बारे में कोई ख्याल नहीं रहता, क्योंकि वो सब में खुद को देखते हैं और खुद में सबको देखते हैं। हर हर में है हर वसी, सबको हर की आस, हर को ढूंढ हर जगह और हर है मेरे पास। ये आश्चर्य है, अवाक, यही सबसे बड़ा विस्मय है। आत्मज्ञानी ही द रिचेस्ट पर्सन इन द होल यूनिवर्स। इसीलिए इसी अवस्था को समझाने के लिए ऋषि लोग इस अवस्था को आश्चर्य शब्द से वर्णन किया। ज्ञानी व्यक्ति को पता है कि ये आत्मा और देह, मतलब देह इज द मोड ऑफ एक्सप्रेशन, द लिमिटेड फॉर्म ऑफ दैट अनलिमिटेड आत्मा। अनंत आनंद की अंशीदार सिर्फ ऋषि लोग नहीं, फोटो में चिपका हुआ गुरु लोग नहीं। You can become the partner of that joy. There is no monopolyness in that joy. Now we will chant the sloka. So according to our own style, what is the relationship between the previous sloka and this sloka? पहले पिछले श्लोक में आत्मा या तो हमारा ये जो जड़ शरीर, ना तो आत्मा शोक की विषय है, ना तो इस शरीर शोक की विषय है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम लोगों का शोक जाते नहीं। दुख 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 दुख, क्योंकि आत्मा हमारे कारण से ही, हमारे अज्ञता की कारण से ही दुर्विज्ञ है, डिफिकल्ट टू नो। बुद्धि समझते हैं लेकिन मन मानते नहीं। समझना एक बात है, उपलब्धि होना, फील करना दूसरी बात है। वी कैन गैदर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैं बार बार कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जब जाते हैं बोलते हैं,
So we can have a lot of information. वो तो machine भी करते. What is the role of human being? The role of human being is we can feel दूसरे का पेन, दूसरे का प्रेम, दूसरे का आघात अगर हम लोग खुद में ले सकते हैं, we can understand. If we can't understand, Swami Vivekananda is telling, if you can't serve the people, what is the use of your dharma? Sri Ramakrishna told a very harsh word, I will not utter in this public forum. English में बोल सकते हैं. I do peace on your Shastra. What Shastra teaches you, only the selfishness. Our Gurudev is telling the same thing. To give the maximum happiness to the maximum people for the maximum amount of time. We have not come here to be a father, to be a mother, to be an administrator. We have come here to realize Atma, to realize God. ये तो जीवन चलाने का प्रक्रिया है, बाकी सब और प्रेम से ही परमात्मा प्राप्त होता है. परमात्मा को प्राप्त करने के और दूसरा कोई रास्ता नहीं. ये आश्चर्यवत क्यों बताया गया है? क्योंकि साधारण लोगों के लिए आत्म तत्व इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू डिफिकल्ट टू नो. गुरु सेवा और सत्कर्म करते करते लोगों का चित्त शुद्धि होता है. शास्त्र में और कोई एक भी रास्ता नहीं लिखा. यू हैव टू डू गुरु सेवा. Guru Seva doesn't mean that you have to press his legs. गुरु वाक्य का पालन ही सबसे बड़ा सर्वोत्तम गुरु सेवा है. शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान अगर जीवन में नहीं आएगा तो चित्त शुद्धि नहीं. विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व मुक्ति लाभ करने की इच्छा जिसके जीवन में नहीं आया, उसको आत्मज्ञान में अधिकार ही नहीं है. सिर्फ अधिकार होने से ही नहीं चलेगा, आपको सदगुरु का प्रयोजन है. अगर सदगुरु ही तो आश्चर्य वक्ता है. वक्ता मतलब ये नहीं कि हर वक्त वो वक्तृता करेगा, बोलेगा, क्लास लेगा. आपको याद है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का एक लाइन, गुरस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया. गुरु का एक इशारा ही काफी है जिसमें शिष्य का सारे जीवन भर की संशय छिन्न हो जाता. श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, इन सब से आत्मा के बारे में परोक्ष ज्ञान ही होता है. सॉरी टू से, only indirect knowledge you can get through Shravan Manan and Nididhyasana. If you do it, but it is required. Continuous Shravanam Mananam Nididhyasam. करते 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 चित्त शुद्धि होता है.
and mind, our intellect become marinated into that knowledge. ऐसे भाग्यवान जो व्यक्ति है, वही बताया ना, भाग्य मतलब व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दुर्गा पूजा। जब कालिका पुराण में है, ये बोला दुर्गा पूजा के, दुर्गा माँ की कृपा के सिवा रावण वध असंभव। लेकिन पूजा कौन करेगा ना, पूजा ऐसे ही ब्राह्मण करेगा जो 14 साल एक भी संध्या मिस नहीं किया, ढूंढ नहीं पाया, इतना देवी देवता में से ढूंढ नहीं पाया, एक मिला। कौन है वो? रावण। सी द स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन ऑफ आवर कल्चर। रावण इज कमिंग टू डू दुर्गा पूजा फॉर रावण वध। दुर्गा पूजा की संकल्प मंत्र आप सुनेंगे तो रावण वधार्थाय रामस्य कल्याणाय च, रावण वध के लिए और राम के कल्याण के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूं। बोल कौन रहा है? रावण। सुबह पूजा करके, अपराह्न में, पूर्वाह्न में पूजा करके अपराह्न में युद्ध करने जा रहा है उसी व्यक्ति के साथ जिनको यजमान के रूप में पूजा करवाया। आश्चर्यवत पश्यति। यही भाग्यवान है जिनको आत्मदर्शन होता है। इसलिए ये आश्चर्य है, क्योंकि हमारे जो ये अविद्या उपाधि है, मैं दिवाकर चैतन्य, आई एम द इंचार्ज ऑफ चिन्मय मिशन कोलकाता। अरे आज रात को लेटर आ जाएगा, यू आर नो मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहां जाएगा तुम्हारा? ऐसे उपाधि, अविद्या उपाधि हर व्यक्ति में है। आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, ये मेरा कार है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद 1.2.23। यू शुड नो। आत्मा सिर्फ उपदेश देने से नहीं मिलता है, अद्भुत स्मृति शक्ति है। सारे इधर उधर इधर उधर से श्लोक मंत्र कोट कर रहा है, इसमें से नहीं होता है। और बहुत लोगों से मैंने सुना, ये स्वामी से, वो स्वामी से, ये स्वामी से। व्हाट यू हैव फेल्ट, आपके अनुभव क्या है? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्यच्च यत् पश्यति तद्वत्। कठोपनिषद 1.2.14 14। आत्मा को क्या है? आत्मा धर्म से भिन्न है, अधर्म से भी भिन्न है, कार्य रूपी और कारण रूपी संसार से भी भिन्न है, अतीत और भविष्य से भी स्वतंत्र है। इसको तुम देख सकते हो अभी इसी वक्त। आत्मा इज द इंस्टेंट थिंग। इट्स नॉट दैट इन फ्यूचर आई विल सी आत्मा और इन पास्ट आई हैव सीन आत्मा। आपको भूत दर्शन हुआ था, आत्मा को नहीं। तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम कहवरिष्ठम पुराणम। कठोपनिषद 1.2.12। लोग कहते हैं कि जिनका दर्शन बहुत बहुत कठिन है,
जो गूढ़ अणु में अनुस्यत है, इट्स इंटरवोवन, इम्बाइब्ड इन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो अपना हृदय गुहा में अवस्थित है। चिरो पुरातन, ऑलवेज ओल्ड बट ऑलवेज न्यू। आत्मा को अध्यात्म व्यक्तिगत हृदय में अनुभव करके सारे शोक दूर करते। तो बोल रहे हैं अणु अणु में, कण कण में भी है और हृदय में भी है, फिर भी हम लोग देख नहीं पा रहा। इससे आश्चर्य क्या हो सकता है? My first online Upanishad was Ishopanishad. I think you can remember. Fourth mantra and fifth mantra. 8 ही तो मंत्र है। अनेजदीकं मनसो जवीयः नैन देवायाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठम् तस्मिन् रूप मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदरं तदंतरस्य सर्वस्य तदुप सर्वस्यास्य वाह्यतः। ये ब्रह्म तत्व एक ही है, ये गतिहीन है लेकिन गति से भी वेगवान है। सर्व सब चीज में है, इट्स ऑल परवेडिंग। लेकिन इस आत्म तत्व को हमारे इंद्रिय देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, स्पर्श नहीं पाते। आत्मा दौड़ते नहीं, फिर भी इट इज हैविंग सुपर स्पीड। इसीलिए आत्मा सारे इंद्रियों को अतिक्रम कर जाता, सारे वायु में, आकाश में आत्मा परिव्याप्त है, क्योंकि आत्मा सबको धारण करके रखा है। धारणात धर्म इति उच्यते, और धर्म ही आत्मा है, धर्म ही ब्रह्मन है जो हमें धारण करके रखा है। इस पृथ्वी को जिसने धारण किया, मुझे भी तो वही धारण किया। वही धर्म है, वही आत्मा है, वही ब्रह्मन है। ये ब्रह्म तत्व गतिमान है लेकिन गतिहीन भी है, बहुत दूर में है और सबसे नजदीक है। इट मीन्स ऑल परवेडिंग, सबके अंदर में है, सबके बाहर में भी है। ऐसे विपरीत लक्षण युक्त आत्मा आश्चर्यवत नहीं होगा। समुद्र में एक मटका को डुबा दो, मटके के अंदर पानी ना बाहर पानी, ऐसे ही शरीर रूपी मटका ब्रह्म समुद्र में डूबे हुए है। इसके अंदर में भी आत्मा, बाहर में भी आत्मा। जितना डिफरेंसेस वी सी, इट्स इन द आउटर उपाधि कंडीशनिंग्स। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा। मुंडक उपनिषद 3.1.8। ना तो चक्षु उनको देख पाते हैं, ना तो वाणी। कोई भी देवता तपस्या के द्वारा, यज्ञादि कर्म के द्वारा, कोई भी कर्म के द्वारा आत्मा उपलब्ध नहीं हो सकता। और मांडुक्य उपनिषद में देखिए 7th मंत्र, नान्तः प्रज्ञान बहि प्रज्ञानो भतयः
प्रोग्नम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्राज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अव्याप्य अदेश्वम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। मांडुक्योपनिषद। मन के द्वारा ही जाना जाता है। ऐसे ज्ञान सिर्फ आत्मा नहीं, मतलब मन के, इट्स अ फीलिंग, यू कैंट से, यू कैन स्पीक अबाउट। इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान लाभ होता है वो बाह्य ज्ञान। आत्मा की ज्ञान कोई बाह्य ज्ञान नहीं, अंतः ज्ञान नहीं। आत्मा बाह्य ज्ञान युक्त भी नहीं, ज्ञान रहित भी नहीं। लोक देख भी नहीं सकता है और देख भी सकता है। जस्ट फील। मन के द्वारा उनका ग्रहण असंभव है और मन के द्वारा उनका ग्रहण ही संभव है। ऐसे कई लक्षण नहीं है जिनके द्वारा आप आत्मा को समझा सकते हैं। आत्मा एक ऐसे ही सार वस्तु है जिसमें संसार के सारे प्रपंच विलीन हो जाते हैं। आत्मा वही वस्तु है जो शांत है, मंगलमय है, अद्वैत है, स्थूल सूक्ष्म कारण की अतीत है, और वही चतुर्थ अवस्था जिनको हम तूर्य बोलते हैं। ऐसे श्रुति सुनने के बाद लगता है अरे भाई आत्मा सच में ही डिफिकल्ट टू। लेकिन आचार्य मधुसूदन सरस्वती मैजिशियन की एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बताया है कि जो लोग मैजिक देखने आता है, मैजिशियन पहले उनको इग्नोरेंट बना देता है, बाद में जो दिखाता है उसी को ही सच लगता है। ऐसे रूमाल था, इसको ऐसे 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 कर दिया, एक अंडा आया। अंडा को ऐसा ऐसा किया, कबूतर निकल आया। अरे कहां से निकल रहा है? तब तो हर लोग उनके पास मुर्गी का अंडा लेके जाएगा कि भाई मुझे मुर्गा बना के दो। खाने के लिए नहीं, मुर्गा अंडा देगा। मुर्गा इज माय फेवरेट बर्ड, दैट्स व्हाई। आश्चर्य, जब तक आश्चर्य क्यों है, न जब तक जीव और ब्रह्मन, मैं ही ब्रह्मन हूं, ऐसे ज्ञान, एकत्व ज्ञान जब नहीं रहेगा। जो व्यक्ति द्वैत भूमि में रहते हैं कि मैं शरीर हूं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, स्वामी जी यू प्लीज डोंट मिक्स मी विथ अदर्स, आई एम, can't you feel I am different than others? Sense of individuality always is there inside us. और हम लोग आत्मदर्शन के लिए दौड़ रहा है। आत्मदर्शन रूप जो क्रिया है वो भी अद्भुत है। We will discuss it in the next class. Next class I may take tomorrow itself because otherwise in this week I can't do.
because we are crossing our time.